अच्छा बेटा, अब प्रीवियस लेक्चर में जो है वो मैंने कहा था कि वो क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बड़ी हो जाती है, वीडियो जो है वो फिर मेगाबाइट ज़्यादा लेते हैं, अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होती है और वीडियो में कन्वर्ट करने में भी, तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करवाऊँगी आपको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 में यू हैव टू प्रूव दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी 3। अब मैट्रिक्स ए तो आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है और इससे पहले आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन वो 2x2 ऑर्डर का था। अब देखिए 3x3 का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने को फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करवाए थे और वो आपको आते भी हैं सॉल्व करना। मैंने आपको बताया था ये क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये सब क्या है, को फैक्टर हैं। तो ये एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है इसकी, AIJ यानी को फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। -1 होता है और फिर जो इसका सबस्क्रिप्ट होता है ये सुपरस्क्रिप्ट बन जाता है, यानी पावर बन जाती है। जो भी यहाँ पर है 21 है, 22 है, 23 है, वो यहाँ पर आ जाते हैं ऐड होके। -1 आपने लिखना है। मैट्रिक्स IJ यानी कौन सा वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, IJ जो भी हमारा पर्टिकुलर कोफैक्टर है उसका मैट्रिक्स, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, सारे कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। मीन A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। उसके बाद इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इन्वर्स का फॉर्मूला वही है, A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट होता है। तो इसका एडजॉइन इस तरीके से नहीं निकलता, इसका पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे है आपके पास, ये देख लीजिएगा, 2 1 0 1 -1 3 2 -4 1। मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब मैं A11 फाइंड आउट करूँगी तो यहाँ पे लिखूँगी A11 -1 1 + 1 और फिर मैं यहाँ क्या करूँगी, A11 ये है ना, तो ये रॉ छोड़ दूँगी, ये कॉलम छोड़ दूँगी और ये रॉ छोड़ दूँगी। क्यों, मेरे पास रिमेनिंग क्या होगा, -1 3 -4 और 1, ठीक है। ये लिखूँगी, इसको सॉल्व कर लूँगी। फिर जब मैं फाइंड आउट करूँगी A22 का मतलब है सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम छोड़ दूंगी, रिमेनिंग एक्सप्रेशन लिख लूँगी, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे हम A33 तक। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। यहाँ पे देखें A11, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया, A11 -1 लिखा, इसका सबस्क्रिप्ट इसका सुपरस्क्रिप्ट बन गया, यानी पावर बन गई 1 + 1। फिर 1 + 1, A11 का मतलब है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट है आपने वो लिख लेने। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, आ जाएगा -1 + 12। -1 एज इट इज आया, 1 + 1 कितना हो गया 2, -1 की पावर 2। इवन पावर है तो नेगेटिव साइन विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव, ठीक है। 12 - 1 11 आ गया, 11 × 1 11। फिर A12 का मतलब है फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, -1 1 + 2 इसका पावर बन गई। आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट है वो लिख लेने। इसकी पावर देखें, अब ये 3 बन गया तो नेगेटिव है, ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। 1 - 6 कितना हो गया, माइनस का 5 -5 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 5। इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है A13, फिर A21, A22 और A23। ये आप फाइंड आउट पहले मैं करवा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। देखिए बेटा, इसमें वही A31 कैलकुलेट करेंगे, -1 3 + 1। A31 की मीनिंग है थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, वो छोड़ देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट ले लेंगे और पावर इसकी कितनी आएगी 4, ठीक है। यहाँ पावर 4 है, ठीक है। तो इवन पावर है, नेगेटिव साइन चेंज इनटू पॉजिटिव, 3 1 = 3 हो जाएगा। इसी तरह 3 2 और 3 3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो को फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, A11 11 आया, A12 5 आया, A13 -2, A21 -1, A22 2, A23 10, A31 3, A32 -6 और A33 -1। ये क्या हो गए, आपके को फैक्टर हो गए। अब एडजॉइन A कैसे फाइंड आउट करते हैं, को फैक्टर का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स का जब आप वो लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो आपके पास ये एडजॉइन आ जाएगा। इसके बाद आप A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके और इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपको। डिटर्मिनेंट वैसे स्टार्टिंग में ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो 0 है या नॉन ज़ीरो है। अगर 0 होता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन क्योंकि इसमें हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था
तो अंडरस्टूड है कि ये नॉन ज़ीरो ही था, इसलिए ये कैलकुलेट कर लिया बाद में, ठीक है, वरना आप स्टार्टिंग में कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट रॉ एक्सपेंड बाय रॉ 1, 2 एज इट इज़ आ गया, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रॉ छोड़ देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 1 माइनस का, ये कॉलम छोड़ दें, ये रॉ छोड़ दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 6 प्लस 0 एज इट इज़ आ गया, कितना आ गया 27। अब इसको उठा के आपने मतलब वैल्यूज़ को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय एडजॉइन ऑफ a। एडजॉइन ऑफ a कैसे आया था, कोफैक्टर वैल्यूज़ रखी थी हमने और उसका ट्रांसपोज ले लिया था, ठीक है, ये एडजॉइन ऑफ a आ गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अच्छा, अब प्रूव करना था कि a इनवर्स a जो है आइडेंटिटी 3 की इक्वल है, तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिखी और मैट्रिक्स a की वैल्यू लिखी। फिर फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 27 27 27 डायगोनल में आ रहा है, इसको कॉमन आप ले लीजिए, कॉलम 1 से 27 कॉमन लें, कॉलम 2 से 27 कॉमन लें, कॉलम 3 से 27 कॉमन लें, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी 3 की इक्वल। यही आपको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको प्रूव करना है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर देन यू हैव टू प्रूव दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है सिंस अगर हम सिंपल मैट्रिक्स ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखें, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ कि ए मैंने पहले लिख दिया और बी इनवर्स एक साथ लिख दिया और ए इनवर्स मैंने बाद में, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। जब बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ए एज इट इज़ आ गया, ए इनवर्स एज इट इज़ आ जाएगा, फिर ए इनवर्स को अगेन ए से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ठीक है, ये आइडेंटिटी की इक्वल आ गया, ठीक है। अब आइडेंटिटी को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है दोबारा, ठीक है। अब देखें जब ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई ए आइडेंटिटी ए इनवर्स, ठीक है। अब देखें ए इनवर्स और ए ये किसके इक्वल होगा, अगेन आइडेंटिटी की इक्वल होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। और ए इनवर्स किसकी इक्वल होता है, आइडेंटिटी के, ठीक है। इसी तरह बी इनवर्स ए इनवर्स को आप अगेन ए बी से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। इसमें पहले लिखा था हमने, इसमें हम बाद में लिख रहे हैं ए बी, ठीक है, वही सेम पैटर्न पे है, ठीक। क्या करेंगे, बी इनवर्स आपने बाहर ले लिया, जिस तरह पहले बी इनवर्स ब्रैकेट में लिखा था, यहाँ पे ए इनवर्स ब्रैकेट में लिख दें और बी को बाहर रखें। अब ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइडेंटिटी आएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन आपके पास बी इनवर्स बी बचेगा, ठीक है। और बी इनवर्स बी किसकी इक्वल होता है आइडेंटिटी के, यानी कोई भी मैट्रिक्स उसी के इनवर्स से जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं या बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाई कराएं, दोनों किसकी इक्वल आ रहे हैं, आइडेंटिटी के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इट शोज दैट ए बी इज द इनवर्स ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि ए बी जो है वो किसका इनवर्स है, बी इनवर्स ए इनवर्स का। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड के। इसका पार्ट 2 आप खुद अटैम्प्ट करोगे, वैसे तो इसमें सॉल्व हुआ है लेकिन आपने खुद अटैम्प्ट करना है, इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, ठीक। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कराएं तो आइडेंटिटी आएगा, फिर अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं तब भी आइडेंटिटी आएगा। इट शोज दैट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए, हेंस प्रूव। थैंक यू बेटा। मैंने आज का लेक्चर जो है वो 2 लेक्चर्स में स्प्लिट करके आपको सेंड किया, इसीलिए कि आप इसको आराम से फिर देखते रहें और फिर
ईद की जब ईद हॉलीडेज़ होंगे तो उसमें उससे पहले ही आपका जो है ये असाइनमेंट वगैरह सब कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।